मायूसी और नाउमीदी का चलता फिरता इश्तिहार। बेरोजगार नौजवान, डिग्री याफ्ता नौजवानों के आगे बढ़ने के क्या इम्कानात हैं? भिखारी नहीं बल्कि हुनरमंद अफराद तैयार करें। जबरदस्त कॉलम। कॉलमनिगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि हमारी तमाम तर तवानाइयाँ और वसाइल रिवायती तालीम पर खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। लिहाजा फनी तालीमी इदारों के जरिए हुनरमंद अफराद तैयार करने की जरूरत है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान निजी और सरकारी और फलाही इदारों की तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज रही कि बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाया जाए और तालीम से मुतालिक तरगीब का बुनियादी नुक्ता ये रहा कि नौजवान नस्ल पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। इस पॉलिसी के नतीजे में एक तो इस मुगालते ने जन्म लिया कि बच्चे डिग्रियां लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो मुलाजमतों की बरसात हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमने डिग्री होल्डर्स की ऐसी खेप तैयार कर ली जिनके पास ना तो किसी किस्म की कोई काबिलियत और महारत है और ना ही वो नौकरी के अलावा कुछ करने के काबिल है। कॉलमनिगार ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि अफसोस का पहलू ये है कि जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद क्लर्क या कांस्टेबल की नौकरी भी नहीं मिलती तो ये नौजवान मायूसी और नाउमीदी का चलता फिरता इश्तिहार बन जाते हैं। क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया कि BA और MA की डिग्री लेने वाले तालिबे इल्म के पास मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के क्या इम्कानात हैं? और अगर आप इन्हें निकम्मा और कुन ज़हन समझते हैं तो BS, BSc, MS या MSc करने वाले तलबा और तालिबात क्या करेंगे? कोई मामूली नौइयत की मुलाजमत या फिर ऐसे ही बेकार नौजवान की नई खेप तैयार करने के लिए मुअल्लिम बन जाएंगे? मोहम्मद बिलाल गौरी आगे लिखते हैं कि हत्ता के MBA, मैस कम्युनिकेशन या इस नौइयत की दीगर पेशा वराना डिग्रियों की क्या अहमियत है? 15 बरस कबल जब मैं एक अखबार का मुदीर हुआ करता था तब भी MA सहाफत करके आने वाले तलबा बगैर तनख्वाह काम करने के लिए सिफारिशें ढूंढते फिरते थे, क्योंकि इन्हें 2 साल यूनिवर्सिटी में जो कुछ पढ़ाया जाता था इसकी ज़राए इब्लाग की मंडी में कोई इफादियत नहीं थी। अगर आप इस माशरे और कौम पर वाकई कोई एहसान करना चाहते हैं, कौमी तरक्की और खुशहाली के सफर में तवील उल मुद्दती मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के ख्वाहां हैं तो हुनरमंद नौजवान तैयार करने की मुहिम शुरू करें। आपको रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज इस बात का एहसास होता होगा कि बेरोजगारी के शोर में कहतुर रिजाल का ये आलम है कि आपको अच्छा खानसामा और माकूल ड्राइवर नहीं मिलता, बस हम खुद कई ऐसे कारीगर मिलते हैं जो बेक वक्त नल साज, माहिर बरखियात और नज्जार होते हैं। ईद उल अज़हा पर कस्साब बने फिरते हैं मगर कोई एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते। राज मिस्त्री नहीं मिलते, गाड़ी का काम करवाना हो तो तजर्बाकार मैकेनिक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बलोचिस्तान में जुल्फे परीशा की तराश खराश करने वालों की कमी है और जो हजाम पंजाब से जाते हैं शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल कर दिए जाते हैं। हुनरमंद अफराद का बहरान पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी ऐसे अफराद की शदीद कमी है। अगर रिवायती तालीम देकर बेरोजगारी में इजाफा करने के बजाय ऐसे हुनरमंद अफराद तैयार करने की तरफ तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी शानदार मुस्तकबिल मुंतज़िर होगा। कॉलमनिगार के बकौल कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक में हुनरमंद अफराद की जरूरत है। आए दिन इस हवाले से भर्तियों के इश्तिहारात दिए जाते हैं। जर्मनी, जापान, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और अरब ममालिक समेत हर जगह हुनरमंद अफराद दरकार हैं और किसी भी शोबे में महारत हासिल करके माहाना $2000 यानी तकरीबन 5.5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। और ये हुनरकारी महज इन पुराने शोबों तक महदूद नहीं है। आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है। डिजिटल मीडिया की शक्ल में एक नई सनत वजूद में आ चुकी है। वीडियो एडिटिंग की महारत के हामिल अफराद की बहुत मांग है। मगजबानी यानी शहद की मक्खियां पालने से जदीद काश्तकारी तक कई मौके मुंतजर हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस मैदान में हुकूमतों के ज़ेर इंतजाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं तो फिर फलाही तंजीमों को मुतहरिक और फाल करने की क्या जरूरत है? बदकिस्मती से टोयोटा जैसे सरकारी तालीमी इदारों की हालत भी दीगर सरकारी महकमों से मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा निजी शोबा बिलखुसूस फलाही इदारों को मैदान में काम करने की जरूरत है। मामूली और बराए नाम फीस लेकर नौजवानों को मुख्तलिफ शोबाजात में तरबियत दी जाए, मुख्तसर मुद्दत के कोर्सेज करवाए जाएं और कंपनियों को खिदमत फराहम करने के लिए पेशा वराना बुनियादों पर इदारे बनाए जाए ताकि एक तो इनसे हासिल होने वाली आमदन से कार खैर का सिलसिला चंदे के बगैर जारी रह सके और दूसरा फायदा ये हो कि जो बच्चे मुख्तसर मुद्दत के कोर्स करके फारिग हों उन्हें फौरन रोजगार मुयसर आ जाए। इसी तरह फलाहे इंसानियत का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नौजवानों को कारोबार करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद मजीद बेसहारा अफराद की मदद कर सकें। वरना राशन तकसीम करने, मुफ्त खाना देने के लिए दस्तरखान लगाने या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर अरबों रुपए की खैरात देने से किसी किस्म की बेहतरी नहीं आएगी। मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक कारोबार करने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करने के लिए भी हुकूमती सतह पर कई नौयत की स्कीमें चल रही हैं, मगर तरीक़ेकार इस कदर पेचीदा और मुश्किल है कि कोई आम आदमी फायदा नहीं उठा सकता और महज मंजूर नजर अफराद को ही नवाजा जाता है। लिहाजा मुखय्यर अफराद और फलाही इदारे इस तरफ तवज्जो फरमाएं, भिखारी नहीं बल्कि हुनरमंद अफराद तैयार करें।